मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एक आध क्वेश्चन बच गए थे, उन्हें अभी रहने दो, फिर कभी बता देंगे क्लास में, नया लेसन है थोड़ा सा। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कि इसमें होता है एक इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन जो इस रूप में लिखा हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा हो। ए बी और सी में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन कहलाता है डी। डी इजकल टू बी स्क्वायर प्लस 4ac। ये डी ए बी सी में रिलेशन होता है ये। और ये अगर डी का मान हम इक्वल दिखा दें, डी का मान अगर इक्वल आ जाए तो इसके जो रूट होते हैं, रूट मतलब मूल, इसके जो रूट होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं अगर जीरो आ जाए, है ना। इन्हें कभी कभी हम जो है रीजनल कहते हैं, रीजनल होते हैं, ठीक है। अगर यही जीरो से बड़े आ जाए, डी इज ग्रेटर देन जीरो, या डी का मान इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक व एक से बड़ा आ जाए, तो इसके रूट जो होंगे वो रियल तो होंगे, रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, और ये भी रीजनल होंगे, रीजनल होंगे, ठीक है ना। अगर यही डी का मान जीरो से छोटा आ जाए, ऐसा कभी होता नहीं है इन केस, अगर ये जीरो से छोटा आ जाए तो ये जो है इमेजिनरी कहलाएंगे या काल्पनिक कहलाएंगे, रूट काल्पनिक कहलाएंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी या काल्पनिक। समझ में आया? इतने सारे तरीके इसको निकालने के हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये मिलता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में 3 विधियां हैं। नंबर 1 वैसे नॉर्मल फैक्टर, सिंपल फैक्टर। नंबर 2 आपका हो जाएगा स्क्वायर, और नंबर 3 हो जाएगा आपका फार्मूला। ये 3 प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं, है ना। अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो इस फार्मूले का मतलब होता है वही धराचार्य, धराचार्य सूत्र कह सकते हैं या धराचार्य फार्मूला कह सकते हैं। होता क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। स्क्वायर मेथड आगे मिलता रहेगा। सिंपल फैक्टर 9 10 आप पढ़ते आए हो, 6 7 8 9 10 में, है ना। तो इतने तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये इनकी जो है इनके नेचर है, नेचर, नेचर, ठीक है ना। इस तरह से हम इनके नेचर बता सकते हैं, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उसी ये यदि इसके रूट जो हैं वो अल्फा और बीटा, तो सबसे पहले हम सम लिखते हैं, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, ये लिखते हैं माइनस बी अपान ए, है ना। यानी वाई एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे प्रोडक्ट लिखते हैं, हाफ रूट लिखते हैं अगर, तो ये अल्फा बीटा हो जाता है, और ये हो जाता है आपका सी अपान ए। अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये हो जाएगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है ना। ये इतना लिख लो, फिर चलते हैं एक्सरसाइज पे। डालें इसे।
पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 1/9 इक्वल टू 0 लिखा है, देन वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0 लिखा है और इसमें वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है। दो तरीके से ये लग सकता है और दोनों हम बता दे रहे हैं। एक क्या है, एक सीधे आप इसको इधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/9 हो जाएगा, 9 बाहर निकलेगा तो ये प्लस माइनस 1/3 बन जाएगा। एक तो तरीका ये है ना, x का मान हमें प्लस माइनस 1/3 का मतलब है एक प्लस 1/3 मिलेगा और एक माइनस 1/3 मिलेगा, ये आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यही लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक से गुणा इनका इनसे, तो 9x स्क्वायर इनका इनसे, तो ये 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इतना समझ जाओगे। ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ 3x की होल स्क्वायर और ये लिखा 1 का स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, समझ रहे हो ना। तो अगर हम इफ इसको हम 0 कर दें, a प्लस बी को हम 0 कर दें तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3 ये हो जाएगा। अगर हम इन्हें 0 कर दें, 3x माइनस 1 को हम 0 कर दें तो 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3। देखो ये भी -1/3 आया प्लस 1/3 आया कि नहीं आया, है ना। तो वैल्यू सेम आएंगे, बस तरीके थोड़े अलग हैं। ऐसे भी आप लगा सकते हो, ऐसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है सेकंड नंबर, ये लिखा हुआ है 1/x स्क्वायर प्लस 5 लिखा है और 1/9 लिखा है। दो तरीके इसके भी हो सकते हैं यहाँ से, एक इनका इनसे गुणा कर लें, दोनों ऊपर चला जाएगा। एक इसे सीधे उठा के ऐसे ऐसे ऊपर रख दें तब भी ऊपर चला जाएगा, है ना। जब दोनों एक ही जैसा हो तब हम इसे आपस में पलट सकते हैं। जैसे 1/x 1/y लिखा हो तो हम x इक्वल टू y लिख सकते हैं, समझ में आया। ऐसे हम सेम इसे पलटेंगे तो ये कुछ ऐसे मिलेगा। देखो x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू कितना 9, ये इधर जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 5, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू अंडर रूट 4, बाहर निकलेगा तो आपको आंसर मिलेगा प्लस माइनस 2, यानी x का मान 2 और -2, ये आंसर मिलेगा। अगर हम इसे इस तरह से लगाएं तो सेम यही, ये 4 इधर आएगा तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे निकलता है, ठीक है ना। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। चलें आगे। चलो डाल दें, चलिए क्वेश्चन नंबर ये थर्ड से मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहे हैं, लिखा हुआ 5x माइनस 5 और x प्लस 5 और इक्वल टू दिया 55, कुछ ऐसे ही है सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को हटाने के लिए 5 से इधर भाग कर देंगे, इतना कर सकते हो। ये 5 कट जाएगा, ये बचेगा a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बचेगा ना। और ये आपका हो जाएगा 11, ये आपका हो जाएगा 25 और ये आपका हो जाएगा 11, ये इधर जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 25 होगा और x स्क्वायर का मान 36 होगा, x इक्वल टू अंडर रूट 36 होगा, बाहर निकलेगा तो हमेशा याद रखिए प्लस माइनस 2 वैल्यू देगा, एक प्लस में 6 और एक माइनस में 6। दो वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि कहीं x स्क्वायर लिखा हुआ है और जहां x स्क्वायर होगा वहां उसके 2 रूट होंगे, है ना। लिख लीजिए, समझ में आया। रूट ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू आपकी, लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस में kx, x स्क्वायर प्लस में kx और माइनस में 5/4 लिखा हुआ है और ये कह रहा है इफ 1/2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, ये ऐसा कह रहा है। यदि 1/2 इसका रूट है तो इसका मतलब है x का एक वैल्यू, x की एक वैल्यू 1/2 है। रूट का मतलब ये होता है x की एक, जैसे ये रूट निकलता है ना ये, तो x की एक वैल्यू 6 है
6 आया कहाँ से, इसी से। अगर हम यहाँ x की जगह 6 रख दें तो ये LHS RHS के बराबर आएगा। x की जगह अगर -6 रख दें तब भी LHS RHS के बराबर आएगा। वैसे ये भी कहता है कि यदि इसमें x 1/2 इसका रूट है तो कहीं ना कहीं x का मान जो है वो 1/2 है ना। 1/2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट करते हैं, लिखेंगे पुट x = 1/2 इन इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, इसे 1 मान लें, इन इक्वेशन 1। तो हो जाएगा x² प्लस में kx माइनस में 5/4 = 0, x की जगह 1/2 की होल स्क्वायर, k का मान चाहिए 1/2 माइनस 5/4 = 0, यह आपका 1/4 हो जाएगा, यह आपका -5/4 हो जाएगा, इधर लिख दिए हैं, और ये प्लस में k/2 बचेगा, = हो जाएगा 0। ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ये घटेगा तो ये बचेगा 1 - 5 और बटे में 4 प्लस में k/2 = 0, ये घटेगा तो हो जाएगा -4/4 प्लस में k/2 = 0, ये कट के 1 बचेगा तो k/2 = ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 से गुणा होगा तो k का मान अगर 2 रख दिया जाए तो इसका एक मूल जो है वो x बराबर 1/2 आ जाएगा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इससे हम थोड़ा सा सही से करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, अगर हम यहाँ माइनस हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा kx - 8 = 0। इसके नीचे ये कह रहा है कि विल द रूट टू रूट्स ऑफ इस इक्वेशन का विल बी इक्वल फिर मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अ साइन। कहता है कि इसके दो रूट इक्वल हैं, इक्वल मतलब एक ही जैसे हैं, बट उनके साइन में अंतर है। साइन में अंतर जैसे ये x की वैल्यू एक 6 है और एक -6, देखो दोनों इक्वल है ना मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन का अंतर है। ऐसे ये कहता है कि इसके दो रूट, ये अल्फा जो बीटा है, ये दोनों इक्वल हैं, बस अंतर क्या है, उसके साइन में अंतर है। समझ रहे हो ना, अल्फा बीटा दोनों इक्वल हैं बट उनके साइन में क्या है, अंतर है। अब ये कह रहा है कि के का मान बताइए, तो हम सबसे पहले लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन में दिया हुआ है, गिवन में अल्फा = बीटा। इनके ये मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब जो होते हैं, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट कह सकते हैं, जो मेन वैल्यू होती है वो इक्वल है बट साइन अपोजिट है ना। जैसे एक अल्फा = 6 लिखा है, एक बीटा = -6 लिखा, देखो दोनों इक्वल है बट केवल साइन का अंतर है। तो ऐसे ही अल्फा = बीटा, क्लियर है ना, ऐसे मान सकते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है कि सम लिखेंगे, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a, ये होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। ऐसी कंडीशन में हम अल्फा का मान तो अल्फा ही रखेंगे, सॉरी अल्फा का मान माइनस बीटा दिया तो माइनस बीटा रख देंगे, और माइनस में b का मान यहाँ से क्या है k, और a का मान यहाँ से क्या है 2। k और a का मान तो निकाल ही सकते हो, a b c का मान तो इसमें निकाल ही सकते हो, तो वही -b/a रख दिया हमने। यहाँ पर ये कट के हो जाएगा 0 = -k/2, k की वैल्यू आ जाएगी ये 2 का 0 से गुणा तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो k = क्या हो जाएगा 0, ये आंसर हो जाएगा। रेटिक इक्वेशन ऐसे हैं जिनके पास रियल रूट ना रहे। रियल रूट कब होते हैं, जब d का मान क्या हो, 0 हो, d का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा हो, ऐसी कंडीशन में इसके क्या होंगे, रियल रूट होंगे। लेकिन हो सकता है d का मान निगेटिव आ जाए। निगेटिव कैसे आता है, जैसे ये लिखा है x² + 4 a = 1 और b = 0 और c = 4, हुआ कि नहीं। d = b² - 4ac, b का मान क्या रखेंगे 0, 4 × a का मान 1, 0 - 4 × 16, देखिए -16 आया कि नहीं आया, तुरंत d का मान 0 से छोटा हो जाएगा, और 0 से छोटा होंगे तो इसके रूट क्या होंगे, इसके रूट रियल नहीं है, नॉट रियल। समझ में आया, रियल नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हों सभी के रूट रियल हों। समझ में आया, तो ये जो है आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स है। अब उसके बाद क्या कहता है, कहता है एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके x के कोएफिशिएंट, ध्यान देना, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके x के कोएफिशिएंट और जो लास्ट में लिखा रहता है कांस्टेंट टर्म, उनके साइन अगर अपोजिट हैं तो क्या उसके रूट रियल होंगे, ऐसा ही कह रहा है। मतलब ये x के कोएफिशिएंट मतलब x², यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 2x² लिखा है, और ये माइनस दिया है,
अगर ये अपोजिट है, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या इसके रूट रियल होंगे, ऐसा ये कह रहा। तो चेक करते हैं, a इक्वल टू कितना 2, b इक्वल टू कितना 5, c इक्वल टू कितना -6। हमने पुट किया अपने मन से, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो, है ना, बस ऐसा मान लेते हैं। अब d इक्वल टू लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 5, 4 इंटू a का मान 2, c का मान क्या हो जाएगा माइनस में 6, 25 माइनस माइनस प्लस में 4 दूनी 8, 8 छक 48, कुछ भी करोगे जोड़ोगे तो प्लस में ही आएगा, 8 5 13, 4 2 6 1 7। देखो ये आया, यानी d का मान क्या है 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो इसके रूट क्या है रियल है। हर कंडीशन में जहाँ पर ये और ये अपोजिट होगा वहाँ पर ये रूट जो है वो रियल ही आएंगे, चाहे जितनी बड़ी कंडीशन हो, जहाँ पर ये वैल्यू अपोजिट हुई वहाँ रूट रियल आएंगे। क्लियर है ना, समझ में आया। चले आगे, अब इतना लिख लीजिएगा, दूसरे में ट्रू लिख लीजिएगा, पहले में फास्ट लिख लीजिएगा। कंडीशन हमने बता दी है कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब कहीं x की पावर 2 दिख जाए तभी क्वाड्रेटिक होगा। अगर पावर ज्यादा होगी तब भी नहीं होगा, अगर पावर कम होगी तब भी नहीं होगा, है ना। क्वाड्रेटिक के लिए जरूरी है x की पावर का 2 होना। तो कैलकुलेट करते हैं, देख लेते हैं। जैसे ये कह रहा है कि x प्लस 1 की होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। इनकी कैलकुलेशन करते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू 2x माइनस में 2 2 3 जा 6, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x इक्वल टू 2x माइनस में 6। ये 2 2 कट जाएगा, ये इधर आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 6 यानी ये x स्क्वायर प्लस में 7 हो जाएगा। और ये बताता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। लिखेंगे व्हिच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ जाओगे ना। दोबारा तिबारा मैथ पढ़ रहे हो, एक बार स्कूल में पढ़े, एक बार कोचिंग में पढ़े, एक बार फिर पढ़ रहे हो, तीसरी बार ये पढ़ रहे हो। चलिए अगला देखते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड में क्या कह रहा है, x माइनस 2 लिखा है, x प्लस 1 लिखा है, इक्वल टू x माइनस 1 लिखा है, x प्लस 3 लिखा है। ये कहता बताइए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x का x स्क्वायर से, तो x का x स्क्वायर से कुछ ऐसे गुणा कर दें, x प्लस 1 माइनस में 2 का x प्लस 1 से, x का x प्लस 3 से, और माइनस में 1 का x प्लस 3 से। ये मल्टीप्लाई, इसको तो आता ही है ना सबका मल्टीप्लाई करना। x का x से तो x स्क्वायर, x का 1 से तो x, 2 का x से तो 2x, 2 का 1 से तो माइनस में 2, x का x से तो x स्क्वायर, x का 3 से तो 3x, एक का x से तो x और एक का 3 से 3। जैसे ये x कटेगा वैसे ही दिखेगा कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन एक लाइन सॉल्व कर लो। ये आपका हो जाएगा माइनस x माइनस 2, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 3, इधर आएगा माइनस x माइनस 2x, ये माइनस 3 प्लस में 2, ये हो जाएगा माइनस 3x, ये हो जाएगा माइनस में 1, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 1, है ना। यहाँ तक ला के रोक लोगे और लिख दोगे व्हिच इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ जाओगे ना। फिर ये कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0, प्लस में x होगा माइनस में 6 इक्वल टू 0 बाय द फैक्टराइजेशन, है ना। फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है, इजी है। यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और घटाने पे 1 आ जाए। देखो घटा रहे हो 1 आ रहा है, इजी है। तो बस यहाँ पर हम एक्सचेंज करेंगे, ये सब जानते हो आप लोग। 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 के जगह, और माइनस में x हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2x माइनस में 6 हो जाएगा। इनमें आप x कॉमन ले लोगे तो x जब आप कॉमन लोगे तो हो जाएगा 2x प्लस में 3, और माइनस में 1 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 2x। क्या कर रहा है, कुछ गलत हो रहा है क्या? कॉमन नहीं बन पा रहा है।
एक मिनट। नहीं बन पा रहा उसका रीजन ये है, गुणा करने पे ये दोनों आना चाहिए। 6 गुणे 2 12 आना चाहिए, है ना। और घटाने पे 1 आना चाहिए। देखो 4 3 12, 4 में से 3 गया तो 1। तो ये जो 1 होगा वो रिप्लेस हो जाएगा 2x² प्लस 4 माइनस 3 से। यह गुणा होगा अंदर तो हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस में 6। अब यहाँ पे आराम से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2x तो बचेगा x प्लस में 2, माइनस में 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस में 2 बचेगा। एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3। अब मान लेते हैं इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा -2। और यदि हम मान लें इफ x 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो एक ये और एक ये 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया हुआ है, कह रहा है कि क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है x² प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0, और ये कहता है x इक्वल टू -2 है, 1 रूट x इक्वल टू -2 है, तो p की वैल्यू निकालें। जब ये इसका रूट होगा तो जहाँ x है वहाँ पुट कर देना है। पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, इसे 1 मान लेते हैं। जैसे पुट करेंगे तो x की जगह -2 का स्क्वायर, 2 इंटू -2 माइनस p इक्वल टू 0, तो ये 4 हो जाएगा, ये -4, ये p हो जाएगा। ये दोनों कट के 0, तो -p इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 0 हो जाएगा। चले आगे। छोड़ दो सब। 7 ये कह रहा है a² x² माइनस 3abx प्लस में 2b²। a² x² माइनस 3abx प्लस में 2b² इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। ये कहता है कि आपको जो है इसका सॉल्यूशन निकालना है और कुछ नहीं। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन निकल सकता है। ये 3abx है, यहाँ a² है, यहाँ 2b² है, तो गुणा करने पर a² इंटू 2b² है ना। और जोड़ने पर ये 3ab आ जाए, तो ये देखो ये 2ab में अगर हम इसको जोड़ दें ab को, तो ये 3ab हो जाएगा। और 2ab में ab से गुणा कर देंगे तो 2a² b² हो जाएगा। बन रहा है कि नहीं। तो जहाँ पे 3 है उसे हम रिप्लेस करेंगे x² माइनस में ये आपका 2ab प्लस में ab, और ये x हो जाएगा प्लस में 2b² हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होगा तो a² x² माइनस में 2ab x हो जाएगा, माइनस में ab x हो जाएगा, प्लस में 2b² हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो ax कॉमन मिलेगा, ax तो ये बचेगा ax, और माइनस में बचेगा 2b केवल ये, है ना। यहाँ से माइनस में आप कॉमन लेंगे b, केवल b कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ax और माइनस में 2b। ये इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी एक ब्रैकेट में ax माइनस 2b और दूसरे ब्रैकेट में ax माइनस b, ये हो जाएगा। अब हम मान लें इफ ax माइनस 2b इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू 2b, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 2b अपान में a। और ऐसे हम मान लें ax माइनस b इक्वल टू 0, ax इक्वल टू b, तो x इक्वल टू हो जाएगा b अपान a। आप समझ में आया। ये आपका है एक अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है x माइनस 3 अपान x इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। ये ऐसे लिखा है, कुछ नहीं करना है, केवल इस एक यहाँ पर एक मान लेना है। इनका इनसे तो ये x² हो जाएगा, इनका इनसे तो ये 3 हो जाएगा, अपान में x हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये लिखा हुआ है। अब इनका इनसे गुणा कर लेना, इनका इनसे गुणा कर लेना, तो ये 2x² माइनस 3 हो जाएगा, और इक्वल में 1 का x से गुणा हो जाएगा। ये अंदर गुणा होगा तो 2x² माइनस में 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये आपका इधर आके x बन जाएगा। एक बार और अंदर आ जाएगा तो ये x² माइनस x हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। पहले की तरह गुणनखंड हो जाएगा, गुणा करने 12 है, घटाने पे 7x माइनस 12, बस आ गया।
एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस प्लस में 12 ये दिया हुआ है, इसका टू 0 लिखा हुआ है। ये कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अ रूट ऑफ इक्वेशन समथिंग। ये कह रहा है रेसिप्रोकल के किसी रूट के रेसिप्रोकल के सम का सम निकालिए, किसी रूट के रेसिप्रोकल का सम निकालिए, ऐसा ये कह रहा है। तो अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं तो सबसे पहले हम सम निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मान है 7 माइनस में, और ए का मान है 1, तो ये हो जाएगा 7। ये तो होगा ना। अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए, यानी क्या हो जाएगा 12 अपॉन ए इजकल टू 12। ये कहता है कि इस रूट का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब ये, इनका सम मतलब ये, इनका मान आपसे पूछ रहा है ना। तो इनका इनसे गुणा करोगे तो ये बीटा प्लस इसका इससे गुणा करोगे अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा या बीटा अल्फा का मान हो जाएगा 7, अल्फा बीटा का मान हो जाएगा 12, तो ये 7/12 आपका आंसर।